शीर्षक: राजा और रानी की अद्भुत यात्रा। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णधाम। इस राज्य के शासक थे राजा विक्रम और उनकी पत्नी रानी सुमंता। दोनों न केवल अपने प्रजा के प्रति दयालु थे, बल्कि उनमें अद्भुत बुद्धि और दूरदर्शिता भी थी। लेकिन एक दिन राज्य में एक अजीब समस्या उत्पन्न हुई। एक रात राजा विक्रम और रानी सुमंता को एक सपना आया। सपने में एक प्राचीन ऋषि ने उनसे कहा, तुम्हारे राज्य का समृद्धि खो जाएगी अगर तुम अपने वास्तविक खजाने को नहीं ढूंढ पाओ। राजा और रानी को यह सपना बहुत अजीब लगा, लेकिन वे जानते थे कि ऐसी चेतावनियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर सपने के बारे में बताया। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, शायद यह वास्तविक खजाना आपके राज्य के किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है। लेकिन रानी सुमंता ने एक अलग विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हो सकता है कि यह खजाना सिर्फ सामग्रिक न हो, बल्कि किसी गहरे अर्थ का प्रतीक हो। इसके बाद राजा और रानी ने फैसला किया कि वे स्वयं इस खजाने की खोज में निकलेंगे। वे अपने राजमहल को छोड़कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। उन्होंने गांवों का दौरा किया, किसानों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। वे देखने लगे कि उनके राज्य में बहुत सारी छुपी हुई समस्याएं थीं, जिनके बारे में वे पहले कभी नहीं जान पाए थे। एक दिन वे एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़े किसान मिला जो अपने खेतों में खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हमारा वास्तविक खजाना कहाँ है? किसान ने मुस्कुराकर कहा, हे महाराज, खजाना तो आपके ही राज्य में है, बस आपको इसे देखने की आंखें चाहिए। राजा और रानी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन जब वे वापस राजमहल पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका वास्तविक खजाना उनकी प्रजा का प्यार, समर्पण और समृद्धि था। उन्होंने अपने शासन को और भी बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में नई नई योजनाएं शुरू की। अंततः राज्य की समृद्धि और भी बढ़ गई। राजा विक्रम और रानी सुमंता को अपने राज्य के लोगों से प्यार मिला, जो किसी भी सामग्रिक खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान था। उन्होंने समझा कि वास्तविक खजाना तो उनके लोगों,